हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो इसके पहले हमने देखा कि क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है, व्हाट आर रेस कंडीशंस। ओके, और फिर हमने देखा कि व्हाट आर 3 रिक्वायरमेंट्स टू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस, एंड थर्ड वन इज नो स्टारवेशन और यू कैन से बाउंडेड वेटिंग। तो आप कोई भी सॉल्यूशन दें वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तभी आप कहेंगे कि आपने क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सो वी हैव टू यूज़ लॉक एंड अनलॉक फंक्शंस। ओके, एंड जैसे जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने चलेंगे उसके पहले हमें क्या करना होगा, जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन है हम उसको लॉक कर लेंगे ताकि कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर पाए। और जब आप क्रिटिकल सेक्शन का यूज़ कर चुके होंगे तब आप उसको अनलॉक कर देंगे। तो सपोज़ हमने यहाँ पे 2 प्रोग्राम लिए हैं, प्रोग्राम 0 एंड प्रोग्राम 1। ठीक है, जो प्रीवियस हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, और हमारे पास एक शेयर्ड वेरिएबल है काउंटर। ठीक है, काउंटर की वैल्यू हमने 5 पे सेट करके रखी है और हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं ऑफ टाइप लॉक। ठीक है, तो हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है लॉक एल एंड अनलॉक। ठीक है, तो जो आपका लॉक फंक्शन है इट विल अक्वायर द लॉक वेरिएबल इज एल, सो इट इज रिटन ओवर हियर कि लॉक एल एक्सक्लूसिवली, राइट। सो only the process with L can access the critical section, and unlock will release the exclusive access to lock L, and it will permit the other processes to access the critical section। और आपके पास अब चैलेंज ये है कि हमें लॉक एंड अनलॉक मेथड्स को इस तरह से डिज़ाइन करना है, इस तरह से बनाना है कि ये 3 कंडीशंस हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड स्टार्वेशन, ये इन तीनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉकिंग। तो हमने अभी आइडिया दिया है कि हाउ कैन वी इंश्योर या सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, मतलब हम एक लॉक मेथड बना लें, एक अनलॉक मेथड बना लें, तो हम क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो लॉक एंड अनलॉक मेथड्स हैं ये ऐसे डिज़ाइन करें कि जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने अभी आपको बताई, 3 रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर दोज, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड नो स्टार्वेशन, हम इन तीनों को सेटिस्फाई कर पाएँ। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो सबसे पहले इंटरप्ट्स का यूज़ करके हम किस तरह से ये लॉकिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो सपोज वी आर हैविंग 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन को बता रहे हैं कि जैसे भी कोई प्रोसेस आपका व्हाइल लूप में एंटर करेगा, ठीक है, सबसे पहला काम होगा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के पहले कोई भी प्रोसेस क्या करेगा, डिसेबल कर देगा इंटरप्ट को। ठीक है, डिसेबल कर देगा इंटरप्ट को, जिससे क्या होगा कि कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो पाएगी, और जब कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो पाएगी तो कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा। और ये जो स्टेप है डिसेबल इंटरप्ट, यही आपका किस तरह से काम करेगा, लाइक लॉकिंग मैकेनिज्म, राइट, लॉकिंग फंक्शन का काम करेगा। ठीक, आपने इंटरप्ट्स को डिसेबल किया, उसके बाद आप क्रिटिकल सेक्शन में गए, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद आपने क्या कर दिया, इसको इनेबल कर दिया इंटरप्ट्स को, सो दैट कंटेक्स्ट स्विचिंग कुड हैपन, राइट। तो आपका जो डिसेबल इंटरप्ट वाला स्टेप है ये लॉकिंग की तरह काम करेगा, जो इनेबल इंटरप्ट वाला स्टेप है वो अनलॉकिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यही सेम कोड प्रोसेस 2 के थ्रू हम एग्जीक्यूट कराएंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इंटरप्ट को डिसेबल करते हैं तो कोई भी कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं कर पाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी तो जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है वही एग्जीक्यूट करता रहेगा, दूसरा कोई आएगा ही नहीं। ओके, अब जैसा मैंने बताया, मैंने इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड, कंटेक्स्ट स्विचिंग वुड नॉट हैपन। ओके, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करने वाले जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है दैट आर ओनली इन कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ये जो अप्रोच है इंटरप्ट मेथड का यूज़ करके जो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग को इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं हम, आप इसे यूज़र स्पेस में कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरप्ट को इनेबल करना और डिसेबल करना ये किसके कंट्रोल में है, इट इज़ इन कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इन कर्नेल स्पेस। ओके, सो यूजर प्रोसेसेस कैन नॉट डिसेबल द इंटरप्ट्स। तो इसको जो है आपके जो कर्नेल कोड है, कर्नेल कोड में कहीं पे भी अगर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आती है और अगर आपको लॉकिंग एंड अनलॉकिंग करना है तो कर्नेल कोड के लिए आप इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डिसेबल द इंटरप्ट एंड देन अगेन इनेबल द इंटरप्ट आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन। एंड वन मोर ड्रॉबैक इज कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द मल्टी कोर सिस्टम। ठीक है, आप ये जो इंटरप्ट वाला सॉल्यूशन है कि आप कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं कर पाएंगे, तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मल्टी कोर सिस्टम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप जब इंटरप्ट को डिसेबल करेंगे तो किसी पर्टिकुलर
प्रोसेसर के लिए ही आप इंटरप्ट को डिसेबल कर पाएंगे, हर प्रोसेसर के लिए नहीं कर पाएंगे। तो सपोज़ आपने P1 के लिए इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया और P2 का कोई जो P1 प्रोसेसर है आपने इस पे इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया और जो P2 प्रोसेसर है वो आके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया, ठीक है। तो आप जो है इसको मल्टी कोर सिस्टम्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की तरफ कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हमारा कैसे काम करेगा। तो उसके लिए सपोज हम एक वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज़ टर्न और हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 पे और हम ये ध्यान रखना है कि इट इज़ अ शेयर्ड वेरिएबल, राइट। तो देखिए हमारे पास दो प्रोसेस हमने लिए हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले हम इसके एग्जीक्यूशन को समझते हैं कि क्या ये क्रिटिकल सेक्शन को अश्योर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सपोज हम प्रोसेस 1 से अगर स्टार्ट करें तो ये क्या कह रहा है कि वाइल लूप में एंटर किया, ठीक है। प्रोसेस 1 आया, वाइल लूप में एंटर किया, वाइल टर्न इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या कंडीशन चेक कर रहा है, वाइल टर्न इज डबल इक्वल टू 2, कंपेयर कर रहा है क्या टर्न की वैल्यू 2 है। अगर हाँ, अगर ऐसा है तो कंडीशन ट्रू होने के केस में आप ये इसी लूप में कंटिन्यूसली गोल गोल घूमते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई कंडीशन ट्रू हो गई, अब इसके लिए कोई आपको एक्शन नहीं देके इन्होंने सेमीकोलन लगा दिया है, आप इसी लूप में घूमते रहेंगे जब तक ये कंडीशन वाइल वाली फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। और तो अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे अगर हम देखें अभी इनिशियली आपका टर्न क्या है, टर्न इज इक्वल्स टू 1 है, तो जैसे आपने चेक किया वाइल टर्न इज डबल इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई और आप कहाँ आ गए, क्रिटिकल सेक्शन में मूव कर गए। और जैसे आपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, टर्न की वैल्यू को 2 पे सेट कर दे रहे हैं और ऐसा करने से आपका क्या हो जाएगा, ये अनलॉक हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन। तो लॉकिंग के लिए हमने क्या किया, हमने वाइल लूप लगाया है, ठीक है। तो और अनलॉकिंग के लिए हमने टर्न की वैल्यू को 2 कर दिया, ठीक। अच्छा चलिए अब देखते हैं प्रोसेस 2 कैसे एग्जीक्यूट होगा। अब हमने क्या किया, अगर प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो चुका है तो अभी टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ टर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। टर्न की वैल्यू 2 हो गई है। अब देखते हैं, चलिए कंडीशन को चेक करते हैं, वाइल टर्न इज डबल इक्वल टू 1, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि टर्न की वैल्यू 2 है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप कहाँ पहुँच जाएंगे, क्रिटिकल सेक्शन में पहुँच जाएंगे और उसके बाद आप वैल्यू को क्या कर देंगे, जब आपको अनलॉक करना होगा, आपका क्रिटिकल सेक्शन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप टर्न को फिर से 1 कर देंगे जिससे आप अनलॉक कर देंगे, ठीक है। अब सब कुछ सही तो लग रहा है कि जब कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा जो है नहीं आ पा रहा है, मतलब आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को अश्योर कर ले रहे हैं। सो दिस सॉल्यूशन इज अचीविंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सपोज कि अच्छा, जो क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन है उसका सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अश्योर करें, आपको बाउंडेड वेटिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको प्रोग्रेस कंडीशन का भी ध्यान रखना है और आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन का भी ध्यान रखना है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अश्योर कर रहा है, बाकी चीज़ों का क्या, चलो देखते हैं भाई बाकी चीज़ों का क्या सिनेरियो है। चलिए अगर यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि सपोज हमारा जो प्रोसेस 2 है ये पहले एग्जीक्यूट करना चाहता है, इसे क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट पहले हो गई, तो क्या ये कर पाएगा, चलो चेक करते हैं। इनिशियली टर्न इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इनिशियली क्या है, टर्न की वैल्यू 1 है और हम क्या ले रहे हैं, हमने अज्यूम किया वाइल टर्न इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वाइल टर्न इज डबल इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ये क्या होगा, आपका जो प्रोसेस 2 है इसी लूप में घूमता रहेगा, ठीक है। आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाओगे, जबकि अभी आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो सही तरीके से प्रोग्रेस कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और दूसरा प्रोसेस आता है, उसे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो उसे तुरंत क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जानी चाहिए। लेकिन आप ये जो सॉल्यूशन है इस केस में, अगर प्रोसेस 2 क्रिटिकल सेक्शन के फ्री होने के बावजूद प्रोसेस 2 कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, कब तक, जब तक कि पहले प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस एग्जीक्यूशन का, ये प्रोसेस 1 देन प्रोसेस 2 देन प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, आप इसके अलावा कोई सीक्वेंस को जनरेट ही नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसा हुआ कि प्रोसेस 1 ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिर से अगर प्रोसेस 1 को ही क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कब तक, जब तक प्रोसेस 2 एक बार एग्जीक्यूट करके बाहर ना निकले। और ये किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू दिस टर्न वेरिएबल, ठीक है। एक ड्रॉबैक ये हो गया। और दूसरा कि जब आप ये वाइल लूप जो आपने लगा रखा है लॉकिंग के लिए, ठीक है, अब ये कंटिन्यूसली आपका, आप
किसी प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर रहे हो, वेटिंग स्टेट में नहीं डाल रहे हो, आपका वो प्रोग्राम या प्रोसेस कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, जिससे कि आपका जो सीपीयू है ये इसका टाइम और पावर दोनों ही वेस्ट हो रहा है, और इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, बिजी वेटिंग। ठीक है, तो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ योर सॉल्यूशन। अब हम आते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे टर्न के कारण एक सिंगल वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, इस वजह से हमें लगा कि लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है। चलो अगला देखें, एक हम नया सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। नाउ वी आर टेकिंग टू शेयर्ड वेरिएबल्स P2 इनसाइड एंड P1 इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो भाई, यहाँ पे पहली चीज़ तो अब चेक करना है, पहला ये ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा था, नो प्रोग्रेस वाला, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या ऐसा है कि सीक्वेंस में पहले प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो या प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि दोनों एग्जीक्यूट कर पाए, जिसकी ज़रूरत पहले हो वो पहले एग्जीक्यूट करो। तो चलो इस बार हम लोग प्रोसेस 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज हम प्रोसेस 2 में आए, इनिशियली जो आपका P2 इनसाइड और P1 इनसाइड है वो कह रहा है कि नो प्रोसेस इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ये मतलब कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है उसी स्टेटस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ये वेरिएबल्स। तो नाम ऐसे रखा गया है ताकि आप मीनिंग को समझ पाएँ कि इस वेरिएबल का पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। वाइल P1 इनसाइड इज डबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इनिशियली क्या है आपका, सब फॉल्स है। अगर देखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वाइल P1 इनसाइड इज डबल इक्वल टू ट्रू, अगर ये कंडीशन सही होती है, अगर आपको यहाँ पे ट्रू मिलता है तो आप इसी वाइल लूप में ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जैसा कि प्रीवियस सॉल्यूशन में हो रहा था, बिजी वेटिंग वाला प्रॉब्लम है। ठीक, लेकिन अगर जैसे ही आपने ये कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे अभी इनिशियली हमने देखा कि आपका P1 इनसाइड P2 इनसाइड दोनों क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो हमने वाइल कंडीशन को चेक किया, P1 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे कह रहा है ट्रू, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि P1 इनसाइड क्या है, फॉल्स है। तो आप इस कंडीशन से बाहर आ गए, और ये बाहर आते ही ये क्या करेंगे, P2 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू। इन्होंने अपनी वैल्यू को क्या सेट कर दिया कि भाई नाउ P2 इज गोइंग इन द क्रिटिकल सेक्शन, तो इन्होंने कहा P2 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू, और ऐसा करके ये क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे, और जब क्रिटिकल सेक्शन में काम इनका पूरा हो जाएगा तो ये कह देंगे P2 इनसाइड इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब चलो हमने पहले P2 को प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करा लिया। चलो अब देखते हैं क्या प्रोसेस 1 अगर पहले आएगा तो क्या ये एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं। देखो सपोज अब प्रोसेस 1 आया, इनिशियल कंडीशन पे ही देख रहे हैं कैसे काम होगा। इनिशियल कंडीशन पे प्रोसेस 1 आया और ये कह रहा है कि वाइल P2 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसी लूप में घूमता रहेगा। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें लग रहा है कि ये अचीव कर लेगा। क्यों? हमने कहा कि P2 इनसाइड अगर हम यहाँ पे ट्रू कर रहे थे, मतलब आपका P2 क्रिटिकल सेक्शन में है। इन्होंने यहाँ पे चेक किया कि क्या जो P2 इनसाइड है क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम इसी लूप में घूमते रहेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी इनिशियल कंडीशन पे देखें तो P2 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे क्या है P2 इनसाइड फॉल्स, तो आप इस कंडीशन से बाहर आ गए और आपने क्या किया, P1 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू। मतलब प्रोसेस 1 अब क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, ये क्रिटिकल सेक्शन में मूव हो जाएगा, और P1 जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन का काम पूरा होगा ये फिर से P1 इनसाइड इज इक्वल टू फॉल्स कर देगा। मतलब नाउ आई एम नॉट इन द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, अच्छा अब यहाँ पे लॉकिंग का स्टेप क्या है, वाइल और ये जो आप वेरिएबल ये जो P1 इनसाइड की वैल्यू का सेट कर रहे हैं, ये दोनों मिलके लॉक कर रहे हैं, और अनलॉक करने के लिए आप P1 इनसाइड की वैल्यू को फॉल्स पे सेट कर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा यहाँ तक तो अभी ठीक लग रहा है। मतलब अभी हमारे पास ये जो प्रोसेस आ रही थी कि आप ऑल्टरनेट एग्जीक्यूशन ही कर सकते हैं, अब यहाँ जो सेकेंड सोल्यूशन है इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा है भाई। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि दिस सॉल्यूशन डज नॉट गारंटी द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे तो जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी वही फेल हो गई। कैसे फेल हो गई, अब हम लोग ये देख लेते हैं। फेल ऐसे हुई कि आप कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये जो है आप या इस स्टेट पे आके क्या कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आप आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बाउंड नहीं कर सकते, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग कभी भी हो सकती है। तो चलिए हम एक सिनारियो ले रहे हैं कि सपोज आपने ये लाइन को चेक किया, ठीक, जो ये वाइल लूप था, वाइल लूप को आपने चेक किया फॉर ये जो प्रोसेस कौन सा है, ब्लू से कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें, प्रोसेस 1 को, ठीक है, ग्रीन से प्रोसेस 2 को। ओके, तो सपोज प्रोसेस 1 आया, इसने चेक किया कि क्या P2 इनसाइड है, तो इनिशियली क्या था, दोनों फॉल्स थे। मतलब इसको क्या मिला, ये आप इस लूप से बाहर आ गए। देखो हमें कंडीशन चेक करनी थी कि क्या प्रोसेस 1 ने चेक किया कि क्या जो
प्रोसेस नंबर 2 है क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में है, तो हमें क्या मिला, सब इनिशियली सब कुछ फॉल्स था तो इन्हें मिला फॉल्स, तो आप इस वाइल लूप से बाहर आ गए। ठीक है, आप वेटिंग स्टेट में नहीं गए। और एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, P1 की ये लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद कंटेक्स्ट स्विच हुआ। कंटेक्स्ट स्विच होने के बाद जो आपका जो प्रोसेस 2 था, इन्होंने भी चेक किया कि क्या P1 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू। नो, अभी सारे क्या हैं, फॉल्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो प्रोसेस 1 था इसने स्टेटस नहीं चेंज किया था, P1 इनसाइड और P2 इनसाइड, इसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ इसने लूप को चेक किया था और इसे समझ में आया था कि कंडीशन फॉल्स हो गई है, हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, और वैल्यू को सेट करता उसके पहले कंटेक्स्ट स्विच हुआ। अब दूसरा जो प्रोसेस है प्रोसेस 2, इसने भी चेक किया तो इसे भी ऑल फॉल्स मिल रहा है, इसका मतलब ये भी वाइल लूप से बाहर आएगा। और ये क्या कर रहा है, P2 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू, ये कह रहा है कि हम P2 से मतलब P2 इनसाइड इज इक्वल टू, अब हम क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, इतना करने के बाद फिर से कंटेक्स्ट स्विच हुआ और अब जो P1 था जहाँ से इसने स्टॉप किया था ऑब्वियसली वो वहीं से एग्जीक्यूट करेगा। और इन्हें क्या पता चला था कि नो प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि हम वाइल लूप से बाहर आ गए हैं। और इन्होंने भी क्या कर दिया, P1 इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब बोथ P1 एंड P2 कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। इस वजह से हम कह रहे हैं दिस सॉल्यूशन डजंट गारंटी द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी फेल हो गया। अब चलो हम एक नए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने एक और सॉल्यूशन बनाया, दैट इज अटेम्प्ट 3। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट है हमारा। अब हमने दो नए वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, कि P2 वांट्स टू एंटर एंड P1 वांट्स टू एंटर, ये हमारे दो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और हम अब देखिए लॉकिंग एंड अनलॉकिंग के लिए, लॉकिंग के लिए ये दोनों स्टेप को हम यूज़ कर रहे हैं, अनलॉक करने के लिए ये स्टेप को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब कैसे करना है। सपोज प्रोसेस P1 आया। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अश्योर कर पा रहा है या नहीं। सपोज प्रोसेस P1 आया, इनिशियली हमने दोनों को फॉल्स करके रखा है। ठीक है, इनिशियल जो वैल्यूज़ हैं ये P2 वांट टू एंटर एंड P1 वांट्स टू एंटर, ये दोनों इनिशियली क्या हैं, फॉल्स हैं। ठीक, अच्छा, तो जैसे ही कोई भी प्रोसेस आया और वाइल लूप में एंटर किया तो उसका पहला काम क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है P1 वांट्स टू एंटर, इसको ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा कि दैट आई वांट टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। और उसके बाद ये वाइल लूप को चेक करेगा। वाइल लूप में क्या देखेगा कि वाइल P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल टू ट्रू, क्या ये जो P2 वांट्स टू एंटर वेरिएबल है क्या इसकी वैल्यू भी ट्रू है। अगर हाँ तो ये क्या करेगा, इसी लूप में घूमता रहेगा। ये समझेगा कि कोई दूसरा प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी है, तो ये वाइल लूप में एंटर करता है, मतलब ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन हम अभी इनिशियल स्टेट पे हैं, हमने P1 की वैल्यू को, P1 वांट्स टू एंटर को ट्रू किया और इनिशियली P2 वांट्स टू एंटर को किस पे सेट किया गया है, फॉल्स पे। ठीक है, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब आप वाइल लूप से बाहर आ गए। और अगर आपने वाइल लूप से आप बाहर निकल आए तो इसका मतलब यू आर इन द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचे, आपने अपना काम किया और अब क्या कह रहे हैं कि P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू फॉल्स। काम होने के बाद हमने क्या कर दिया, P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू फॉल्स। चलिए अब ये हम मान लेते हैं कि अभी प्रोसेस 1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में है। प्रोसेस 1 के क्रिटिकल सेक्शन में होने का क्या मतलब है, देखते हैं कि हम ये क्या कह रहे हैं, P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू है। यहाँ पे हम मान लेते हैं अभी ये ट्रू है और ये फॉल्स है, अभी जो हमने एग्जीक्यूशन किया है उस हिसाब से। ठीक है, अभी ये जो आपका P1 है इसने अनलॉक नहीं किया है, अनलॉक नहीं किया है मतलब फॉल्स नहीं किया है, तो P1 वांट टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू है और P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू फॉल्स है। ठीक, चलो अब जो प्रोसेस 2 है वो वाइल लूप में आया, इसने कहा P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, इन्होंने भी अपनी वैल्यू को फॉल्स से ट्रू किया। चलो ठीक है भाई, हम भी ट्रू हो गए। अब ये क्या करेंगे, अब ये वाइल लूप को चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि वाइल P1 वांट्स टू एंटर, क्या इसकी वैल्यू ट्रू है। हाँ, इसकी वैल्यू ट्रू है, मतलब इसकी वैल्यू ट्रू होने का मतलब है कि आप इसी लूप में घूमते रहेंगे, आप अगले लाइन पे या क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसकी वैल्यू, अगर इसने प्रोसेस 1 ने इसको अनलॉक कर दिया होता, प्रोसेस 1 ने अनलॉक किया होता तो P1 वांट्स टू एंटर की वैल्यू क्या होती, ये होती फॉल्स। और अगर ये फॉल्स होती तो जब हम इस वाइल लूप में आते, वाइल P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, ये कंडीशन फेल हो जाती और आप ये वाइल लूप से बाहर आते, क्रिटिकल सेक्शन में जाते और अपना काम करने के बाद आप इस लूप से बाहर आके P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देते, मतलब अनलॉक कर देते। ठीक, तो हम इस सॉल्यूशन के थ्रू म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटी कर पा रहे हैं, नो इश्यूज, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है भाई, इट डज नॉट अचीव द प्रोग्रेस। ओके, अब ये प्रोग्रेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये डेडलॉक को जनरेट कर सकता है, इसके थ्रू डेडलॉक हो सकता है। अब किस केस में हो सकता है, चलो इसको देखते हैं।
ठीक। तो अब कौन सा केस है भाई कि P1 वांट्स टू एंटर, देखो इनिशियली जैसे आपका प्रोसेस 1 आया, इसने क्या किया, P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। ठीक, P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू किया, और सॉरी वन सेकेंड, हमने क्या किया, P1 इनसाइड और P2 इनसाइड की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, मतलब अभी कोई भी नहीं है, और इन्होंने क्या किया, P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। ठीक, अच्छा, कंटेक्स्ट स्विच हुआ और प्रोसेस 2 आया, इन्होंने भी वैल्यू को क्या सेट किया, P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू। अब जब भी ये दोनों में, चाहे प्रोसेस 1 आए, आप इसको देखिए, चाहे प्रोसेस 1 आए और चाहे प्रोसेस 2 आए, जब भी ये वाइल कंडीशन में एंटर करेंगे, वाइल लूप में एंटर करेंगे, इन्हें दूसरे प्रोसेस के लिए हमेशा ट्रू मिलेगा और हमेशा ये इसी लूप में घूमते रहेंगे। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ टाई। ठीक, देयर इज़ अ टाई, और दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे का वेट करते रहेंगे ना, दोनों क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, लेकिन ड्यू टू द वैल्यू ऑफ P1 वांट टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू एंड P2 वांट टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, इस वैल्यू के कारण हमारे पास टाई हो गया है। दोनों सोच रहे हैं कि दूसरा वाला क्रिटिकल सेक्शन में है और दोनों क्रिटिकल सेक्शन में अंदर नहीं जा रहे हैं और वाइल लूप में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग, और कंटेक्स्ट स्विचिंग को आप रोक नहीं सकते हैं। आपको ऐसा सॉल्यूशन बनाना है ताकि कैसी भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो, कभी भी ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये आपका जो प्रॉब्लम था ये भी आपका फेल हो गया, सॉरी ये जो सॉल्यूशन था ये भी फेल हो गया, एंड बोथ P1 एंड P2 विल बी इन लूप इन्फिनाइटली एंड कॉज अ डेडलॉक एंड नो प्रोग्रेस कंडीशन। ठीक, तो फाइनली हमें एक सॉल्यूशन मिला, पीटरसन सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली चीज़ कि दिस सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर द 2 प्रोसेसेस ओनली। ठीक है, सो पीटरसन सॉल्यूशन ने क्या किया, अभी देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक, हमने पहले एक वेरिएबल को यूज़ किया, फिर 2 वेरिएबल को यूज़ किया, फिर 2 वेरिएबल को यूज़ किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया कोड में, और अब हम एक फाइनल सॉल्यूशन पे पहुँचे हैं, पीटरसन सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये 3 वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस वाले से ही हम इंस्पायर्ड हैं, प्रीवियस वाले में म्यूचुअल एक्सक्लूजन था और डेडलॉक अकर हो रहा था, इसी को हमें हटाना है। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑलरेडी था और हमें डेडलॉक की कंडीशन को से डील करना है। तो चलिए, डेडलॉक की कंडीशन से डील करने के लिए वी आर टेकिंग 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल फेवर्ड। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास 3 ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, P2 वांट्स टू एंटर, P1 वांट्स टू एंटर एंड थर्ड वन इज favored। ठीक है, एंड दिस फेवर्ड वेरिएबल इज यूज्ड टू ब्रेक द टाई व्हेन बोथ P1 एंड P2 वांट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब दोनों ही, जैसे ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी ना, दोनों ने अपनी वैल्यू को ट्रू कर दिया और उसके बाद वाइल लूप में फंस गए, ये जो वाइल लूप था। ठीक है, तो हमें ये टाई को ब्रेक करने के लिए वी आर टेकिंग 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट इज फेवर्ड। राइट, चलिए, तो फेवर्ड का पर्पस क्या है, ये हमारी डेडलॉक कंडीशन को ब्रेक करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो, आप कैसे भी एग्जीक्यूट कराएं, ये जो सॉल्यूशन है, ये आपके जो तीनों कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तीनों रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। इनिशियली P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू, सॉरी फॉल्स है इनिशियली, दीज आर फॉल्स, ये दिस इज फॉल्स एंड P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू फॉल्स। एंड फेवर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है, यू कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज़। ठीक है, आइदर 1 और 2, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पीटरसन सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल टू अप टू 2 प्रोसेसेस। ये आपके 2 प्रोसेस के लिए ही सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर नंबर ऑफ प्रोसेस इज ग्रेटर दैन 2 तो हो सकता है आपका ये फेल हो जाए। ठीक है, हो सकता है नहीं, ये फेल हो जाएगा। 3 प्रोसेसेस पे पीटरसन सॉल्यूशन, मोर दैन 2 प्रोसेस पे काम नहीं करता। ठीक, तो चलिए, इनिशियली ऑल दीज पैरामीटर्स आर सेट टू 1, सॉरी फॉल्स। ठीक है, P1 वांट्स टू एंटर एंड P2 वांट्स टू एंटर, बोथ आर फॉल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, सपोज हम प्रोसेस 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस 1 आया, इसने क्या किया, P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू किया, और इसके बाद इन्होंने सेट किया फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो जैसे अगर प्रोसेस 1 है, ये फेवर्ड की वैल्यू को 2 पे सेट करेगा, और जो प्रोसेस 2 है वो फेवर्ड की वैल्यू को 1 पे सेट कर रहा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में लिखते टाइम गड़बड़ मत कर दीजिएगा। P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू और फेवर्ड की वैल्यू को इन्होंने
2 पे सेट किया, ठीक। इसके बाद अब ये कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए क्या करेगा, कंडीशन। अच्छा, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ध्यान दे लीजिए कि दीज 3 स्टेप आर रिक्वायर्ड फॉर लॉकिंग एंड दिस सिंगल स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर द अनलॉकिंग। P1 वांट टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो ये तीनों हमारे लॉकिंग के लिए यूज हो रहे हैं, दीज आर फॉर अनलॉकिंग। चलिए लॉकिंग वाला देखते हैं। ये वैल्यूज हमने सेट कर दी, अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि इनिशियल है, ये फॉल्स है अभी, ठीक है। आपने P1 को ये क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और फेवर्ड की वैल्यू को क्या कर दिया, ट्रू। चलो चेक करते हैं कि वाइल P2 वांट टू एंटर, ठीक है, P2 वांट टू एंटर की वैल्यू क्या है, दिस इज़ फॉल्स। अगर ये फॉल्स है और बीच में एंड लगा है तो अगली कंडीशन को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका वाइल लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, आप वाइल लूप से बाहर आ गए, ठीक है। इनिशियल जो कंडीशन हमने ली थी, P2 वांट्स टू एंटर अभी फॉल्स है, प्रोसेस 1 ने P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू किया, ये ट्रू हो गया, फेवर्ड की वैल्यू को ट्रू किया, ठीक। वाइल लूप में आए, अगर हम ये पूरी कंडीशन तब चेक करेंगे व्हेन P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू। हमने देखा P2 वांट टू एंटर, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब आप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ये आप कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स होते ही आप कहाँ पहुँच गए, क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन में आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपका काम हो जाएगा, तो आप बाहर आ जाएंगे। सेम यही प्रोसेस 2 में होगा। चलिए, अच्छा हम यही मानते हैं कि एक प्रोसेस आपका, ये प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या होगा अगर प्रोसेस 2 आता है। प्रोसेस 2 आया, वाइल लूप में एंटर किया, इन्होंने कहा P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा भाई, तो इन्होंने P2 वांट्स टू एंटर की वैल्यू क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। फेवर्ड की वैल्यू को क्या कर दिया, फेवर्ड की वैल्यू को इन्होंने कहा हम 1 कर देते हैं, फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है, P2 वांट टू एंटर ट्रू, P1 वांट टू एंटर ट्रू एंड फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1। चलिए, अब ये क्या करेगा, चेक करेगा वाइल लूप को, ठीक है। वाइल P1 वांट्स टू एंटर, भाई ये ट्रू है, ठीक है, ये कौन है, ट्रू है भाई, ठीक है। चलो, एंड फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब आप इस वाइल लूप में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि वाइल के बाद सेमीकोलन लगा है, इसलिए आप इसी लूप में ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक। इसका मतलब आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव कर लिया है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहिए, और यूजिंग दिस लाइन वी हैव अचीव द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। अब प्रोग्रेस वाली बात करते हैं कि क्या हम इसके थ्रू प्रोग्रेस को अचीव कर पा रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस सॉल्यूशन में नहीं हो पा रहा था। तो चलो देखते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आपका यहाँ पे ये वाले स्टेप के कारण टाई हो जा रहा था, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग के कारण टाई हो जा रहा था। तो एक कंटेक्स्ट स्विचिंग करके देख लेते हैं और बाकी आप अपने आप से एग्जीक्यूट करा के देखिएगा। तो सपोज़ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज़ पहले आया प्रोसेस 2, इनिशियल P2 वांट्स टू एंटर इज फॉल्स, वन सेकेंड, P2 वांट्स टू एंटर इज फॉल्स, P1 वांट टू एंटर इज फॉल्स, ठीक है। चलो, P2 आया, इन्होंने कहा P2 वांट टू एंटर, इन्होंने कहा हम ट्रू करेंगे अपनी वैल्यू को, ठीक है। P2 ने अपनी वैल्यू को ट्रू कर दिया, वेरी गुड, इनकी वैल्यू हो गई P2 वांट टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक। अच्छा, अब जैसे ही इन्होंने अपनी वैल्यू को ट्रू किया, ठीक, अब दूसरा प्रोसेस, सपोज ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद आपका प्रोसेस 1 आया, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है प्रोसेस ठप हो जाएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, इन्होंने भी अपनी वैल्यू को क्या किया, P1 ने भी अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, ट्रू, और इन्होंने कहा फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2, इन्होंने कहा फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये जो फेवर्ड है इसकी वैल्यू को कर दिया 2, ठीक। अच्छा, वाइल लूप में आते हैं, वाइल P2 वांट्स टू एंटर, ये वैल्यू क्या हुई, ट्रू, P2 वांट्स टू एंटर, ये वैल्यू क्या हुई, ट्रू, ठीक है। अब फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2, ये क्या कह रहा है, फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मतलब आपका ये जो प्रोसेस है ये गोल गोल लूप में घूमता रहेगा। अच्छा, प्रोग्रेस तब आपकी स्टॉप होगी जब ऐसी कंडीशन आए कि दोनों ही प्रोसेस आगे ना बढ़ जाए। अब हम देखते हैं कि ये इस वाइल लूप में फंस गया है, लेकिन क्या ये आगे बढ़ पाएगा, अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही ये 2 हुआ, हम क्या करेंगे, फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, ठीक। फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो क्या होगा,
फेवर्ड इज इक्वल टू 1 करने पे आपका ये जो कंडीशन था, ध्यान से समझना, जैसे ही आपका प्रोसेस 2 आया, इन्होंने कहा फेवर्ड इज इक्वल टू 1, दिस लाइन फेवर्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, आपका ये जो वैल्यू है, ये वाइल लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों? ये वाइल लूप तभी तक चलेगा व्हेन फेवर्ड इज इक्वल टू 2 एंड P2 वांट टू एंटर इज इक्वल टू ट्रू। आपने कहा फेवर्ड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ ये वाला लूप ब्रेक हो गया और आप कहाँ चले गए, क्रिटिकल सेक्शन में। इसका मतलब आप प्रोग्रेस को अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप चाहे कोई भी कंटेक्स्ट स्विचिंग कैसे भी इसको एग्जीक्यूट करिए, आपके ये क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन के सारे जो क्राइटेरियाज हैं उसको पीटरसन एल्गोरिथम फुलफिल करता है। मैंने आपको ड्राई रन करना कई सारे एग्जांपल्स में बता दिया, डिफरेंट सॉल्यूशन में बता दिया गया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके एक बार रिपीट मोड में देख लीजिएगा, फिर से रिपीट करके, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके, और या फिर आप मेरे चैनल को, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा इंजीनियर से स्टॉप नाम से, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीटरसन सॉल्यूशन। एक चीज़ मैं फिर से ऐड करना चाहती हूँ कि दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम 2 प्रोसेसेस, ठीक है। सिर्फ 2 प्रोसेस तक ये प्रॉपरली आपको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बेकरी एल्गोरिथम आपका n नंबर ऑफ प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।